देखो बच्चों, हम सबको आगे बढ़ना होगा। दुख से, दर्द से, इस समय से हमें आगे बढ़ना होगा और मिलकर भीम को आगे बढ़ाना होगा। कई बार व्यक्ति किसी दुख में ज्यादा समय तक रहता है तो फिर उसके दिमाग पर पूरा असर पड़ने लगता है और ये उस व्यक्ति के भविष्य के लिए सही नहीं है। ठहराव लंबा हो तो वो व्यक्ति को मार देता है। ये दुख तो हम भूलते भूलते ही भूलेंगे बाबा। लेकिन जितनी जल्दी भूल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए चलते रहना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। पता नहीं कहाँ चली गई। आई, 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 आओ ना आई, बात करो मुझसे। आई, आओ ना आई, चलो ना अंग्रेजी फौज में चलते, चलिए ना। भीमराव इतना चिल्ला क्यों रहा है? लगता है पागल हो गया। चल के महाराज जी को खुशखबरी दे के आता हूँ। बाला भैया, पता नहीं भीम फिर से कहाँ चला गया। अरे वहीं होगा, पीछे वाले बरामदे में। नहीं है बाला भैया, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। समझ में नहीं आ रहा है कि भीम को हो क्या गया है। कल रात को भी अजीब बर्ताव कर रहा था। भीमराव पागल हो गया है। मैंने देखा उसे, वो खाई पर खड़ा होके आई आई चिल्ला रहा था। और भीमराव का पागल होना हम सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? वो अभी तक पागल नहीं हुआ है और तुम लोगों के खुश होने से वो पागल नहीं बनेगा। अगर खुद जाकर कुछ करो तभी वो पागल बनेगा। चल आनंद, उसे ढूंढ कर आते हैं। उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बालमन है। सच को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा और नकारने के लिए उसके पास कोई ठोस कारण नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भ्रम अवस्था में है। तुम सब लोग अपना अपना काम करो, मैं देखता हूं। भीमराव अपनी आई का पता ढूंढ रहा है। जाओ बता दो उसे उसकी आई का पता और बता दो तमाम गांव वालों को कि राम जी की पत्नी भीमाबाई जीते जी कुछ नहीं कर सकी, किंतु अब मरने के बाद वो हरेक से अपना बदला लेगी, भूत बनकर, पिशाचनी बनकर, डायन बनकर। क्योंकि लोगों के मन में इस भूत पिशाच का डर इतना बड़ा होता है कि वो अपनी गलतियों, अपनी कमियों और अपनी कमजोरियों की वजह भूत पिशाच को समझने लगते हैं और फिर उस भूत पिशाच को बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहां तक
कि भूत को भगाने के नाम पर किसी जिंदा इंसान को मार भी सकते हैं। भीम, भीम, जाओ और सबसे पहले उस भीमराव की हरकतों को बड़ा बनाओ, ताकि उसकी हरकतें खुद ही बयां कर दे कि भीमाबाई भूत बन चुकी है और उस भीमाबाई के भूत को इस गांव से बाहर निकालने के नाम पर उस भीमराव और उसके परिवार को ही इस गांव से बाहर निकाल दो। मौका अच्छा है। भूत को भगाने के नाम पे उस भीमराव के परिवार के कुछ सदस्यों की आहुति भी दी जा सकती है। आने वाला समय यह बताएगा। खेल खत्म होने के बाद किसकी आहुति हुई है और कौन जीवित बचा है। ये सही रहेगा महाराज। जो आज्ञा महाराज। वो पंडित जी, सूखे तालाब के किनारे मैंने भीमराव की आई को देखा। क्या बात कर रहे सेठ जी? अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब कोई किसी से बहुत प्रेम करे तो उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन सेठ जी, भीमराव की आई उस सूखे तालाब के पास कर क्या रही थी? पता नहीं पंडित जी, किनारे पे बैठ के बस रो रही थी। हो सकता है बेचारी भीमराव का इंतजार कर रही हो। अरे तेरी आई भूत है। तेरे घर जाने वाले रास्ते में मिली थी। भूत है तेरी आई भूत। मेरी आई भूत नहीं है, वो मेरी आई है और मुझसे मिलने आई है। भूत। आई, आई।
क्या हुआ बेटा? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बताओ मुझे। पापा, कल रात मुझे आई मिली थी। जब मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो वापस आ जाऊंगी। उनकी बहुत सारी बातें मुझे समझ में आई और बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई। मैं अभी उन्हें ही ढूंढ रहा था। वो मिले तो वो सारे सवाल मैं उनसे पूछूं। लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे ढूंढूं। कहाँ मिलेंगे वो? बताइए ना बाबा, कहाँ मिलेंगे वो? मैं उनसे कैसे मिलूं? बताइए ना। भीमराव भीमाबाई के सबसे करीब था, इसलिए जो भ्रम इसके दिमाग ने पाला है उसे मैं झटके से तोड़ नहीं सकता हूँ। बताइए ना बाबा, बताइए ना कहाँ मिलेंगे आई? बताइए ना। सही बात है, आई को तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन यह भी सही बात है कि तुम्हारे ऐसे पुकारने से तुम्हारी आई नहीं मिलेगी, नहीं आएगी, और ना ही किसी के बोलने से, और ना ही ऐसे भटक भटक कर ढूंढने से। तो कैसे मिलेंगे वो? आई ने बताया ना, जब जरूरत होगी तो जरूर आएगी, लेकिन तुम्हारी बेचैनी जरूरत पैदा तो नहीं कर सकती ना। लेकिन जरूरत कब है और कब नहीं है, ये कैसे तय होगा बाबा? जब तुम्हारा मन होगा, आई का मन होगा, हालात की मांग होगी, और जब जब ये तीनों चीजें एक साथ में होगी ना, तब तब तुम्हारी आई जरूर आएगी। लेकिन बाबा, मैं इतना इंतजार कैसे करूं? भीम बेटा, जो मौत के उस पार होते हैं ना, उनसे मिलने के लिए इतना इंतजार तो करना पड़ता है, इतनी तकलीफ तो सहन करनी पड़ती है। क्यों मर गई आई बाबा? क्यों मर गई? भीम बेटा, तुम्हारे इस क्यों का जवाब तुम्हारे बाबा के पास नहीं है। तो आई मिलेंगी तो मैं उनसे पूछूंगा ये सवाल। नहीं बेटा, ये सवाल कभी मत पूछना, क्योंकि सवाल का जवाब जिंदगी का कर्तव्य होता है। मौत तो खामोश होती है, वो कभी कुछ बोलती नहीं। आई मिले ना, तो ये सवाल कभी मत पूछना, कभी नहीं। चलो हम घर चलते हैं। अंग्रेजी भोज में भी जाना है ना। तुम्हारी आई की इच्छा थी कि तू शानदार मेहमान बनकर अंग्रेजी भोज में जाए, वहां तुम्हारा सम्मान हो जाए, है ना? चल चल बेटा। चल बेटा, ऐसा चल।
अब मैं सम्मान देने के लिए आज की शाम के मुख्य अतिथि को और सम्मान को लेने के लिए भीमराव अंबेडकर को बुलाना चाहता हूं। बेटा, भीमराव, इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद कुछ कहना है? हाँ, बोलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं। फिर कहाँ से? ये सही जगह है जहाँ से मैं कुछ बोल सकूं। ये सभी लोग जिनका मैं कुछ नहीं लगता, वो मेरा साथ देने मेरे साथ यहाँ आए हैं, लेकिन ये सम्मान समारोह वाली जगह से दूर खड़े हैं। बाबा ने समझाया था कि आई मृत्यु के उस पार चली गई है, और जाने से पहले आई ने समझाया था कि मैं इनके लिए लड़ूं, इनके लिए आवाज उठाऊं। और ये मेरे जीवन का पहला सम्मान है। इस सम्मान को मैं इन्हें समर्पित करता हूँ। ये सिर्फ मेरा ही सम्मान नहीं है, आप सबका सम्मान है। और जीवन में जो भी सम्मान पाऊंगा वो इन्हें समर्पित करूंगा, क्योंकि सब इन्हीं का ही तो है। शायद इसलिए क्योंकि आई यही चाहती थी, और आई जो जाएगी वही तो उनका बेटा भीमराव करेगा, वही तो बनेगा।